एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए भूगोल विषय का पेपर है। और आप जानते हैं कि ये 2 जुलाई को पेपर होने जा रहा है। सभी प्यारे भैया बहन इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। मेरे द्वारा सेट ए से लेकर सेट डी बताए जाएंगे। अगर आपको पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों चारों सेट पेपर आपको देखकर जाना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा। किसी विषय के और आपको पेपर चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए उन विषय के पेपर भी लेकर आ सकूं। ठीक है, तो इतना आपको करना रहेगा। तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक भूगोल की शाखा है, तो आर्थिक भूगोल की शाखा क्या होगी? तो चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, कृषि भूगोल या फिर सैन्य भूगोल। तो प्यारे विद्यार्थियों आर्थिक भूगोल की जो शाखा होगी तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा वह कृषि भूगोल होगी। तो इसमें आपको 2 जुलाई को कृषि भूगोल करेक्ट करके आना है और याद रख लेना है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि कौन सी नहीं हो जाएगी? तो मिश्रित जो कृषि होती है वो एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें आपको मिश्रित कृषि करेक्ट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए प्रयास और मेहनत लगातार करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिल्कुल इन मोस्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो किस में की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में ये की जाती है। तो इसमें आपको लिखना है भूमध्य सागरीय कृषि। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ होती है? तो फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ होती है। तो इसमें आपको फरवरी 2014 करेक्ट करना है। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गैरीसन या छावनी या फिर नगर है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको अम्बाला में बताना है। और ये अम्बाला कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है? अम्बाला, हरियाणा। ठीक है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इसमें आपको गन्ना करेक्ट करना है, जो कि शुष्क कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें आपको गन्ना करेक्ट करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मानवतावादी विचारधारा का विकास के दशक में हुआ था? तो ये कब होता है? 1970 के दशक में। तो इसमें आपको 1970 लिखना है। चैनल टनल पेरिस को जोड़ता है, तो वो किसे जोड़ता है? पेरिस को लंदन से जोड़ता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लंदन लिखना है। सीमांत श्रमिक एक वर्ष में दिनों से कम काम करता है, तो एक वर्ष में 183 दिनों से कम। भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर कौन सा है? तो वो तो आप सभी जानते हैं। सबसे बड़ा जो नगर है वो है नई दिल्ली। भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं जूट है। तो इसमें आपको कपास और जूट बताना है, जो कि भारत की प्रमुख रेशेदार फसल हैं। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को महासागर से जोड़ती है। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? प्रशांत महासागर लिखना रहेगा। इसका आप सभी प्यारे भैया बहन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला देख लीजिएगा। ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है। बिल्कुल बात सत्य है, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, ये भी सत्य लिखना है। कॉफी रोपण कृषि नहीं है, ये गलत होगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, ये सत्य है। कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था, बिल्कुल बात सत्य होगी। भारतीय रेल प्रणाली को 14 रेल मंडलों में बांटा गया है, गलत होगा, क्योंकि भारतीय रेल प्रणाली जो जोन है वो 18 जोन है ना, 18 जोन हो गए हैं। तो ये करेक्ट करना है। अब ये जोड़ी देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इसमें आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक कपास जो होता है वो होता है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? तो वह हो जाएगी बिहार में। बाद में न्यूनतम भाषाई समूह, इसमें मिलाना रहेगा चीनी तिब्बती।
बाद में प्रथम जनगणना कब होती है? तो 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। श्वेत कॉलर श्रमिक में आपको मिलाना रहेगा। और द्वितीय क्रियाकलाप, तो ये आपकी जोड़ी और जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। अगला देख लीजिएगा, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है, जिसमें पहला है मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि शॉर्ट में लिख कर आना है UNDP। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम बताना है। तो एक का नाम मैं आपको बताऊंगा, मूंगफली है। तो दूसरी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकाली गई है? तो इसमें आपको लिखना है हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज। ठीक है। तो ये आपको करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बिल्कुल अगर आपको चैट GPT चलाना आता है तो चैट GPT पर इनके आंसर मिल जाएंगे आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो सभी प्यारे भैया बहनों को अगर इनके आंसर मेरे द्वारा ही पढ़ना है तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, तो लाइव क्लासों में इनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बिल्कुल अब आपको पास होना है अपनी रुक जाना नहीं परीक्षा में। प्रश्न बता रहा हूँ, बिल्कुल मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे बता दिए हैं। और ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है ना, ये। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा भारत का भी नक्शा आ गया। ठीक है। बिल्कुल सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ना।